आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल ऑनलाइन मैथ लर्निंग में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। इसे शेयर करें अपने टीचर्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, स्पेशली मैथ स्टूडेंट के साथ, ताकि हर उस बंदे तक ये चैनल पहुंच सके जिनके लिए ये चैनल स्टार्ट किया गया है। और जिस तरह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हो सकता है आपकी वजह से किसी दूसरे की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। हम कर रहे हैं कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेट x1 y1 एंड x2 y2 be any 2 points on the graph of the parabola y equivalent to f of x equivalent to ax square plus bx plus c by the mean value theorem. There is a point x3 and y3 on the curve where tangent line is the parallel to the chord AB. Show that x3 equivalent to x1 plus x2 over 2. हमारे पास कोई भी दो सेट हैं A और B जिसके पॉइंट्स हैं x1 और B के पॉइंट्स हैं x2 y2। ये कोई से दो पॉइंट्स हैं ग्राफ पे पैराबोला के, जबकि f ऑफ x हमारे पास ये गिवन है। बाय मीन वैल्यू थ्योरम आपने प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स x3 y3 हैं कर्व पे जो टेंजेंट लाइन पे पैरेलल हैं किसी भी कोड ए बी के, और आपने शो करना है कि x3 इक्वेलेंट टू है x1 प्लस x2 ओवर 2 के। आंसर की तरफ आते हैं। f ऑफ x हमारे पास गिवन है ये चीज कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका f ऑफ x का डेरिवेटिव लिया, f डैश ऑफ x आ गया। ax स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आएगा 2ax, bx का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा b, c का डेरिवेटिव 0 को ऐड करेंगे, सो वो हम नहीं लिखेंगे। आगे नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है वी टेक अ कर्व फ्रॉम a के पॉइंट्स ये हैं टू b के पॉइंट्स ये हैं। अगर a के पॉइंट्स ये हो, b के पॉइंट्स ये हो, तो मीन वैल्यू थ्योरम आपके पास क्या होगा? f of x2 माइनस f of x1 ओवर x2 माइनस f x1 इक्वेलेंट टू f of x3 के f डैश ऑफ x3 के होगा। यहाँ पे हम f डैश ऑफ c लेते हैं, लेकिन यहाँ पे x3 लेंगे क्योंकि जो थर्ड हमारे पास पॉइंट्स हैं कर्व के किसी भी टेंजेंट पे जो पैरेलल जो है पॉइंट्स हैं वो x3 और y3 हैं, तो हम f डैश ऑफ x3 लेंगे। अब x की जगह फंक्शन में x2 पुट कर देंगे और x की जगह फंक्शन में x1 पुट कर देंगे। f ऑफ x हमारे पास ये चीज गिवन है, जहां जहां x है वहां वहां आप x2 पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां वहां x1 पुट कर देंगे। तो जब आप मीन वैल्यू थ्योरम में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे देखें, जब हमारे पास होगा f ऑफ x2 में वैल्यू पुट की, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें x की जगह x2 कर दिया है, तो आपके पास a x2 का स्क्वायर प्लस b x2 प्लस c आ जाएगा। फिर माइनस ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। फिर हमने f ऑफ x1 पुट करना है, तो x की जगह x1 रख देंगे, तो आ जाएगा a x1 का स्क्वायर प्लस b x1 प्लस c इक्वेलेंट टू, यहाँ पे f डैश ऑफ x3 लेना है, तो जहाँ पे f डैश ऑफ में x है वहां पे x3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे था 2ax प्लस b, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2ax क्यू प्लस b। नीचे आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1, तो नीचे मैंने लिख दिया x2 माइनस x1। अब देखें, अब यहाँ पे जब आपके पास माइनस साइन आएगा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस सी और ये वाला माइनस सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये टर्म रह जाएगी। अब देखें नेक्स्ट टर्म में अगर हम इन दोनों वैल्यू में से एक कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देखें, अब इन दोनों में से हमने एक कॉमन निकाल लिया है, a बाहर आ गया, ये आ जाएगा x2 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा x1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इस और इस वैल्यू में से b कॉमन निकाल लें, यहाँ पे आ जाएगा x2, ये अंदर आ गया, माइनस साइन था, माइनस ये आ जाएगा, और फिर यहाँ पे x1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1। दूसरी साइड पे ये वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज आएगी।
आप देखें कि आपके पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र है। ए स्क्र माइनस बी स्क्र हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपके पास फॉर्मूला होता है कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र जो है वो इक्वेलेंट टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब एक दफा इस वैल्यू को आप प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में। अब यहाँ पे देखें x2 माइनस x1 को एक दफा प्लस में लिख लिया, एक दफा माइनस में। x2 प्लस x1 आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। ये वाली टर्म आपने एज इट इज लिख लेनी है, नीचे भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे 2ax³ प्लस b भी जो है वो आपके पास एज इट इज आपने लिख लेना है। अब देखें इन दोनों में से x2 माइनस x1 कॉमन निकल रहा है, इसमें से भी x2 माइनस x1 कॉमन निकल रहा है, वो दोनों बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास x2 माइनस x1 इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा, अगर यहाँ पे आप ऊपर देखें आपके पास रह जाएगा a इंटू x2 प्लस x1 प्लस b। यहाँ पे आपके पास ये टर्म रह जाएगी, इस दोनों में से जो टर्म बाहर निकली थी वो ऊपर और टर्म नीचे कैंसिल हो जाएगी, आपने कैंसिल कर देनी है। फिर रह जाएगा ax2 प्लस x1 प्लस b, ये यहाँ पे रह गया और ये 2x³ प्लस b आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब ये b यहाँ प्लस हो रहा है, ये जब उस साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म भी आपके पास कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास रह जाएगा ax2 प्लस x1 ओवर 2x³। ठीक है, अब ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ के डिवाइड होगा, ये a भी आपके पास खत्म हो जाएगा। आपके पास रह गया x2 प्लस x1 ओवर 2x³। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने इसको उस साइड पे ले जाना है, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x1 पहले लिख लें प्लस x2 ओवर 2 इक्वेलेंट टू x3। मैंने जस्ट क्या किया है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे x2 प्लस x1 ओवर 2 आ जाएगा। फिर मैंने इनकी तरतीब चेंज कर ली है, x1 पहले लिख लिया, x2 बाद में लिख लिया, तो आ जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2 इक्वेलेंट टू x3, और यही आपके पास रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, शो डेट f ऑफ x इक्वेलेंट टू x³ माइनस 3x प्लस 2 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन एवरी इंटरवल। ठीक है, आपने प्रूव करना है कि हर वैल्यू पे जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले देखिए f ऑफ x आपके पास गिवन है, f ऑफ x आपके पास ये चीज गिवन है। आपने इसका सबसे पहले शो करने के लिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, एवरी इंटरवल पे आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ x निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, हमने अब f डैश ऑफ x लेना है। ठीक है, x³ का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से -1 करेंगे, 3 में से -1 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3x का डेरिवेटिव आपके पास 3 आएगा। ठीक है, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है। 2 जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, सो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लें, आपके पास 3 बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा आपके पास x² -1। अब देखें ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, 4, 5, 6, 7, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करें आपको ग्रेटर देन 0 आंसर देगा। सो ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन एवरी इंटरवल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट f ऑफ x इक्वेलेंट टू 2x माइनस tan इनवर्स x माइनस ln x प्लस x² प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंक्रीजिंग ऑन 0 एंड इंफिनिटी। हमें प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से इंफिनिटी के दरमियान। जिस तरह सबसे पहले हमने उसका डेरिवेटिव लिया है ऊपर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का लिया है, इसका भी हम f डैश ऑफ x निकालेंगे। यहाँ पे देखिए f डैश ऑफ x आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 आ जाएगा।
ठीक है, माइनस टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हैं। इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि ये सारी वैल्यू जो है हमारे पास x की है, तो ये सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी। आपके पास आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं अंदर वाली वैल्यू का। ठीक है, तो जब आप अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव आपके पास आता है 1/2 स्क्वायर रूट x। तो 1/2 स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू है, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि आप अंदर वाली वैल्यू को जो है वो x ले रहे हैं। 1/2 स्क्वायर रूट x आता है, 1/2 स्क्वायर रूट x ले लिया। अंदर वाली वैल्यू का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। जब अंदर वाली वैल्यू का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे आपके पास 1 आएगा। अंदर वाली वैल्यू का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 0। ठीक है, 2x को जब आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऊपर 2x ही आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ऊपर 2x ही लिख दिया है। अब देखें, ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे अंदर आपने अब एलसीएम ले लेना है। ठीक है, आप स्क्वायर रूट x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x, ये वाला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 1। अब देखें, ये टर्म और ये टर्म ये आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे डॉट था तो ये वाली सारी टर्म और ये टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी। तो नीचे आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वेलन टू, ये वाला 2 भी आपके पास नीचे एज इट इज आ जाएगा, माइनस ये वाला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आपके पास रह गया -1 और नीचे आपके पास आ जाएगा ये चीज 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लें या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लें, जो मर्जी आप लिख लें। अब देखें, ये टर्म आपके पास दोनों सेम है। अगर इस टर्म के ऊपर हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर खुद से डाल दें, ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे हमने एलसीएम लेना है। कुछ बच्चों को एलसीएम लेने में मुश्किल आती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बता दी है कि अगर आप ये चीज लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है। आप देखें, हाईएस्ट पावर जो है वो इसका एलसीएम आता होता है। इसकी हाईएस्ट पावर ये बनती है कि स्क्वायर है ना, हाईएस्ट पावर ये बनेगी। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल कर देंगे तो वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इस सारी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर माइनस, जब आप इस स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा और एक स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप इसे स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आ गया है। तो वो चीज मैंने आपको बताई है कि अगर आप इसको स्क्वायर रूट लिख लें तो हाईएस्ट पावर जो है वो एलसीएम आती है। ठीक है, ये मैंने कैंसिल करके नीचे लिखा है क्योंकि आपकी अब बड़ी क्लास है, आप इसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे। फिर आपने इस स्क्वायर रूट को सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया,
ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई, फिर -1 एज इट इज आ गया, फिर ये वाला माइनस, और जब आप इस स्क्वायर रूट को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, एक वैल्यू को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने 2 में से 1 को माइनस करना है तो आपके पास +1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। फिर 2 में से 1 को माइनस किया, आपके पास आ जाएगा +1, फिर ये माइनस एज इट इज आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी। फिर यहाँ भी आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब आप कहते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन देन जो एफ ऑफ एक्स है, पीछे मैंने आपको बताया था अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन या इक्विवेलेंट टू 0 होता है। अब आप इस सारी टर्म को, ये लाइन इसके बाद लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इस सारे फंक्शन को ग्रेटर देन इक्विवेलेंट टू 0 लिखेंगे। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगी तो खत्म हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, हम थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्विवेलेंट टू 0। अगर मैं +1 को लिख लूं 2 माइनस 1, यानी कि लिख लेते हैं 2x स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अगर हम इसे लिख लेते हैं 2 माइनस 1, ठीक है, +2 -1, ठीक है, और फिर माइनस ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज। अब देखें इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लेंगे, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर +1, फिर माइनस ये वाला आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट एज इट इज, और -1 आप बाद में लिख लें इक्विवेलेंट टू 0 के। अब हमने पेयर्स बनाने हैं, जिस तरह सिंपल फैक्टराइजेशन करते हैं, इस चीज को x ले लेंगे, यानी कि आप कह लें 2x माइनस ये चीज आपके पास, यहाँ पे आप इसको स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट डालें और स्क्वायर लिख लें, तो आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी, फिर माइनस एक्स की फॉर्म बन जाएगी, फिर -1 की बन जाएगी, यहाँ पे 2 है आपके पास। अब फैक्टराइजेशन आपने करनी है, ठीक है, यहाँ पे आप इसे y लेट कर लें, ठीक है। अगर आप स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को y लेट कर लें तो यहाँ पे आपके पास y आ जाएगा, सिंपली आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखिए 2 1 2 होता है, हमने वो पेयर देखना है कि मल्टीप्लाई करने से 2 आए और प्लस माइनस करने से आपके पास 1 आए, तो 2 - 1 ही एक ऐसा फिगर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 आता है और 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आता है। तो यहाँ पे आप पेयर्स ले लेंगे 2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 - 1 बड़ी वैल्यू के साथ, यहाँ पे माइनस है चूंकि ये देखिए माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, -2 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस लगाएंगे दूसरी वैल्यू के साथ, क्योंकि हमने 2 में से 1 को माइनस करना है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 -1 ये वाला आपके पास आएगा इक्विवेलेंट टू 0,
अब देखें इन दोनों में से स्क्वायर रूट x प्लस 1 अगर आप इसे लिख लेते हैं इस तरह स्क्वायर रूट और स्क्वायर, तो इन दोनों में से स्क्वायर रूट x प्लस 1 और 2 कॉमन निकल रहा है तो वो कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कॉमन निकाल लें। अंदर आपके पास रह जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ पे इसकी जगह आपके पास रह जाएगा -1। सिमिलरली इन दोनों में से अगर आप प्लस 1 कॉमन निकालते हैं तो अंदर आपके पास रह जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर -1, यानी कि यही टर्म आपके पास एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 कॉमन निकालते हैं। अब ये दोनों सेम है, इन दोनों को आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे +1, यानी कि आपके पास एक ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर -1 प्लस 1 -1 और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 2 ये वाली टर्म और +1 x स्क्वायर प्लस 1 और बाहर आ जाएगा आपके पास +1। अब ये दोनों टर्म आपके पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग टू जीरो एंड इन्फिनिटी आपने लिख लेना है। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे हेंस इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और यही आपके पास आंसर है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट tan x/x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर 0 लेस देन x लेस देन π/2। सबसे पहले आपने इसका भी f ऑफ x निकाल लेना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे f ऑफ x निकालेंगे आपने इसे लेट कर लेना है, लेट f ऑफ x इक्वलेंट टू tan x/x। f डैश ऑफ x निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू जो कि आपके पास y की फॉर्म में है, कोशेंट रूल लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, tan x का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा सीकन स्क्वायर x। यहाँ पे सीकन स्क्वायर x फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाती है। ठीक है, tan x आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को इग्नोर कर देना है, जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को आपने लेट कर लेना है कि जो वैल्यू है हमारे पास फाई ऑफ x के इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा x सीकन स्क्वायर x माइनस tan x। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, फाई का डेरिवेटिव लिया, फाई डैश ऑफ x आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास x सीकन स्क्वायर x है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x आपके पास वैसे ही आ जाएगा, सीकन स्क्वायर x का डेरिवेटिव आपके पास आएगा तो उस पे हम जो है पहले पावर रूल लगाएंगे, 2 स्टार्ट में आ जाएगा तो आ जाएगा 2 सीकन x, यहाँ पे यानी कि आपके पास आ जाएगा 2 सीकन x। सीकन x का आप अगेन डेरिवेटिव लें तो आपके पास आ जाएगा सीकन x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकन x tan x। ठीक है, सीकन x tan x जब मल्टीप्लाई करेंगे सीकन आ जाएगा और यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा tan x। ठीक है, और एक x आपके पास ये था वो आप स्टार्ट में लिख लें या इस 2 के बाद लिख लें। ठीक है, माइनस फिर सीकन स्क्वायर x आपके पास रहेगा एज इट इज। ठीक है,
और आप x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे लिख लें, मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंस स्क्वायर x का आ जाएगा, फिर माइनस इस tan x का डेरिवेटिव लें तो इस tan x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे प्लस आना था, ठीक है। इस tan x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा सीकेंस स्क्वायर x। अब देखें ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास रह जाएगा 2x सीकेंस स्क्वायर x tan x, और ये जो वैल्यू है आपके पास 2x सीकेंस स्क्वायर x tan x, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 की है। अब आप एक चीज नोट करें, 5 जो हमने ये चीज लेट की थी, अगर आप इसमें 0 पुट करते हैं तो ये भी इक्विवेलेंट टू 0 के आता है, ठीक है। और अगर आप इसका डेरिवेटिव देखिए, इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये भी ग्रेटर देन 0 के आती हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे ये चीज इक्विवेलेंट टू 0 के है। आल्सो वी नो दैट हमने नोट किया कि 5 जो है वो इक्विवेलेंट टू 0 के आता है, यानी कि इसमें आप 0 पुट करते हैं इस चीज में जिसे हमने 5 ऐड किया था, तो ये आंसर हमें 0 देगा, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर x 0 हो तो ये जो सारी टर्म है, फिर अगेन से लिखेंगे ये जो सारी टर्म है x सीकेंस स्क्वायर x माइनस tan x, ये जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इस वैल्यू को आप अगेन दोबारा इस स्टेप के साथ इधर नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने नोट किया है f डैश ऑफ x जो है, ये f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, सो f ऑफ x is an increasing function। नंबर 23 है, हमने f ऑफ x हमारे पास गिवन है और हमने इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना है। यहाँ पे जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि कोई भी फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन तब होगा जब f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले देखें f डैश ऑफ x हमारे पास आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है 2x क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3 2 6, पावर में से आप -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये वाला आपके पास एज इट इज आ गया। फिर ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2 15 30, पावर में से -1 कर दें तो जब आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो x की पावर 1 रह जाएगी, यानी कि -30x ये आपके पास आ गया। प्लस 36x का डेरिवेटिव लें, 36 कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 आ जाएगा। प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, सो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। f डैश ऑफ x आपके पास ये आ गया। अब आप देखिए इसमें से आपके पास जो है वो 6 कॉमन निकल रहा है, तो आपने क्या करना है, इसमें से 6 कॉमन निकाल लेना है। अंदर आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस 6 5 सर 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 6 6 सर 36 होता है, 6 बाहर आ गया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +6। अब यहाँ पे आपने पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपने ऐसा पेयर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए प्लस माइनस करने से 5 आए। तो देखिए हमारे पास 6 1 6 होता है, लेकिन 6 और 1 से 5 आ जाता है, लेकिन वो आपके पास पेयर सही नहीं बनेंगे, ठीक है। अब 3 2 6 होता है, 3 और 2 को भी मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाता है। देखें आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 इक्विवेलेंट टू 6, और 3 और 2 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। आप 6 1 6 वाला पेयर भी लेके देख लें, ठीक है, लेकिन उससे हमारे फैक्टर सही नहीं बनते, प्लस माइनस का मसला आता है, इसलिए हम वो नहीं ले रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा, अंदर आप लिखेंगे x स्क्वायर
चूंकि 3 और 2 को ऐड करने से 5 आता है, माइनस साइन है तो दोनों के साथ माइनस साइन आएगा, आ जाएगा -3x -2x +6। अब ये वाला 6 हमारे पास, ये वाला 6 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अंदर आप देखें इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, आप x कॉमन निकाल लें, अंदर आपके पास रह जाएगा x -3। फिर इन दोनों में से -2 कॉमन निकल रहा है, -2 कॉमन निकाल लें, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा x। क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। अगर माइनस बाहर कॉमन निकालते हैं तो अंदर की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 2 6 होता है, सो आपके पास 3 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास जरूरी होता है कि ये और ये फैक्टर हमारे पास इक्विवेलेंट है। जब हम 6 1 और 6 ले रहे थे ना, 6 × 1 इक्विवेलेंट टू 6 ले रहे थे, लेंगे या आप लेके चेक कर लें, 6 में से 1 माइनस करें 5 आ जाता है, लेकिन पेयर्स हमारे सही नहीं बनते, ठीक है, ये पेयर्स इक्विवेलेंट नहीं आते। अब इन दोनों को हम एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा x -3, ठीक है, और ये जो नेक्स्ट ये दो वैल्यूज रह गई हैं x -2, इसे आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप देखें जब आप इन वैल्यूज को इक्विवेलेंट टू 0 के रखेंगे तो यहाँ से x इक्विवेलेंट टू 3 आ जाएगा, ठीक है, और जब आप इस वैल्यू को इक्विवेलेंट टू 0 के रखेंगे तो x इक्विवेलेंट टू 2 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट किया है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, -∞ से 2 के दरमियान और 3 से इंफिनिटी के दरमियान, और इन दोनों वैल्यूज के दरमियान जो वैल्यूज आती हैं या इन दोनों वैल्यूज पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे f of x is increasing function on यानी कि ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है -∞ से 2 के दरमियान और डिक्रीजिंग फंक्शन है 2 से इंफिनिटी के दरमियान। इन दोनों वैल्यूज पे इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा और इन दोनों वैल्यूज पे डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इफ x ग्रेटर देन 0 देन प्रूव दैट x माइनस ln 1 प्लस x ग्रेटर देन है x² 2 × 1 प्लस x। सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसी चीज को कि ये जो चीज है हमारे पास f ऑफ x के इक्विवेलेंट है, ये चीज यहाँ पे लेट करते हैं, ठीक है, लेट f ऑफ x इक्विवेलेंट टू है x माइनस ln 1 प्लस x ग्रेटर देन x² 2 1 प्लस x। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने f डैश ऑफ x निकालना है, ठीक है, x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस ln x का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/x। तो लेट कर लेते हैं, ये सारी चीज हमारे पास y है तो ln y का डेरिवेटिव होगा 1/y, तो आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस x, ठीक है। इस वैल्यू को अगर आप दूसरी साइड पे ले आए तो ये माइनस हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट जो है हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, माइनस आएगा जब आप दूसरी साइड पे इसको ले आएंगे। अब चूंकि x ओवर है, कोशेंट हमारे पास रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है, नीचे है आपके पास 2/1 प्लस x, तो हमारे पास 1/2 अगर आप यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए हम बाहर ले रहे हैं, तो 1 प्लस x का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, 1 प्लस x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यू पर वैसे ही लिखते हैं, 1 प्लस x आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव लेना है, जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे वो 2x आ जाएगा, 2x में यहाँ पे लिख, ठीक है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज आता है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आती है, नीचे वाले का डेरिवेटिव आता है, 1 प्लस x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1,
अब आपने क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों टर्म आपके पास एज इट इज आ जाएंगी। जस्ट मैं आपको तीसरी टर्म सोल्व करके दिखा रही हूँ। इनटू नीचे आपके पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर और ये सेम है आपके पास, आप इसमें से माइनस करेंगे। 2 में से यहाँ पे आपके पास 1 है, 1 को माइनस करें तो आपके पास जस्ट रह जाएगा एक्स स्क्वायर। सारी टर्म आपके पास एज इट इज आएगी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2। अगर आपके पास माइनस आएगा इनटू, अगर आप इसे एक ही ब्रैकेट में लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। टू एक्स आपके पास एज इट इज। 2 में से 1 को माइनस करें, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास ये टर्म बन गई, हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारे पास 2 आएगा और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा। हाईएस्ट पावर हमारे पास हमेशा एलसीएम आती है। नीचे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। इस टर्म को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 1 प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 प्लस एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बाहर माइनस है, अंदर के साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था तो यहाँ पे प्लस आना था, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने माइनस लगाया हुआ है। अब माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, आ जाएगा -2x और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला खोलना है। मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसे मैं डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करूंगी। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। फिर x का स्क्वायर x आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x स्क्वायर। फिर हम लेते हैं 2ab, 2 1 जा 2, 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 4x। अब माइनस साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -2 1 जार आपके पास आ जाएगा 2 एंड 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -2x। फिर यहां से आपके पास आ जाएगा -2x माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे वाली सारी वैल्यू आप एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज कटिंग होती हैं वो कटिंग करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये -2x -4x होता है और ये -4x और +4x कैंसिल हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर में से आप x स्क्वायर निकालें तो हमारे पास रह जाएगा x का स्क्वायर और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर आप इसमें 0 पुट करें तो वो 0 आएगा और f ऑफ 0 अगर आप इसमें पुट करते हैं तो ये भी 0 आएगा। यानी कि हमारे पास f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन है f ऑफ 0 से। तो हम f ऑफ x को लेट करेंगे ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपको पता है इंक्रीजिंग फंक्शन तब होता है जब ग्रेटर देन 0, और वैसे भी क्वेश्चन में भी गिवन है x ग्रेटर देन 0 है। आप ये चीज रखेंगे, f ऑफ x की सारी वैल्यू को ग्रेटर देन 0 हम रखेंगे। ठीक है, f ऑफ x में इस वैल्यू को आपने इधर ले जाना था तो हमारे पास यहाँ पे आना था x माइनस ln
यानी कि ये चीज आपके पास आएगी अगर हम एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 रखते हैं। अब ये वैल्यू यहाँ माइनस हो रही है, वो वहां पे चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी। आपके पास आ जाएगी सेम यही वाली टर्म कि x माइनस एल एन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ओवर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही आपके पास आंसर है। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, हर वीडियो जो है मेरी वो मंडे और थर्सडे 2 दिन अपलोड हुआ करेगी। अगर किसी वजह से मंडे या थर्सडे को अपलोड ना हो सकी तो वो नेक्स्ट डे अपलोड हो जाया करेगी। लेकिन अगर ना हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह मेरी हर वीडियो जो है वो एक मंडे को अपलोड हुआ करेगी, एक थर्सडे को। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे एक दफा जरूर शेयर करें ताकि हर उस बंदे तक एक चैनल पहुंच सके जिनके लिए स्टार्ट किया गया है। आपकी हेल्प के बगैर ये नामुमकिन है। सो प्लीज मेरी हेल्प करें और हर उस स्टूडेंट तक ये चैनल पहुंचाएं जिनके लिए मैं करवा रही हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।